गुड आफ्टरनून। तो आज से हम लोग सुश्रुत संहिता का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। और पहले अध्याय को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ये आप देखेंगे कि पीजी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में सुश्रुत संहिता से रिलेटेड कई ऐसी बातें पूछी जाती हैं जो पूरे संहिता में नहीं उपलब्ध हैं। वो संहिता का एक प्रकार का प्रवेश है आपका। तो सुश्रुत संहिता में आज आप प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पूरी की पूरी संहिता का जो है अध्ययन हम लोग इसी क्रम में करते रहेंगे। तो ये जो सुश्रुत संहिता है, ये अंबिका दत्त शास्त्री, डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री लिखित जो सुश्रुत संहिता है हिंदी टीका, इसे ही हम अध्ययन करेंगे और इसे ही सर्वश्रेष्ठ हिंदी टीका के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग भी इसी पुस्तक को ही अपने अपने जो है अध्ययन में शामिल कीजिए, क्योंकि इसी को श्रेष्ठ टीका कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें सुश्रुत संहिता से रिलेटेड हम कर लें। तो सुश्रुत संहिता इस टीका का नाम है आयुर्वेद संदीपिका। इस टीका का नाम है आयुर्वेद संदीपिका। ये श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ है, सबसे हिंदी टीका है पहली बात, और सर्वश्रेष्ठ है। और ये लिखा गया है बाय डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। और इसके बाद आ रहा है दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय हर्ष पांडे। हर्ष पांडे मैं हूँ। तो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय हर्ष पांडे। अब आ रहा है इसके राइटर का नाम आप नोट रखिएगा, बाय डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। कुछ लोगों को आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, पूछ लेगा कि अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा रचित जो है क्या नाम है, तो आयुर्वेद संदीपिका या आयुर्वेद संदीपिका को किसने लिखा है, तो अंबिका दत्त शास्त्री जी ने लिखा है। इसकी कुछ बातें हैं। आद्य उपदेष्टा। आद्य उपदेष्टा मतलब होता है सबसे पहली बार उपदेश, जो सुश्रुत संहिता में जो उपदेश वर्णित है, वो उसका सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो भगवान धन्वंतरी ने दिया था। धन्वंतरी जी की कथा आप जानते हैं। ये अमृत कलश लेकर निकले थे और उस कलश के लिए फिर लड़ाई छिड़ गई थी। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता में जो भी वर्णित ज्ञान है उसका सर्वप्रथम जो है उपदेश किया था। और उनका काल है 2350 बीसी, मतलब ईसा के जन्म से 2350 साल पहले। अब इसके तंत्रकर्ता हैं वृद्ध सुश्रुत। सुश्रुत भी कोई एक इंसान नहीं थे। सुश्रुत भी एक प्रकार की, आप देखेंगे हर काल में एक सुश्रुत रहे हैं। तो तंत्रकर्ता जो हैं इसके वृद्ध सुश्रुत हैं। इनका काल है 1500 से 1000 बीसी। ये देखिए बिफोर क्राइस्ट एरा में उल्टा जो है सिस्टम रहता है, मतलब 1500 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले, ईसा जन्म के पहले से, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बीसी। और इसे ही उपनिषद काल कहा जाता है। इसी में चरक संहिता का भी जो है रचना की गई थी। चरक संहिता की रचना भी उपनिषद काल में ही की गई है। और इसके जो हैं तंत्रकर्ता हैं वृद्ध सुश्रुत। प्रथम प्रति संस्कर्ता हैं सुश्रुत, स्वयं सुश्रुत जी हैं प्रथम प्रति संस्कर्ता। तो तंत्रकर्ता प्रथम प्रति संस्कर्ता हैं सुश्रुत। इनका काल है 2 AD, मतलब ईसा जन्म के 2वीं शताब्दी में इनका काल है। इसको कहा जाता है सतवाहन काल। और चौथा आ रहा है द्वितीय प्रति संस्कर्ता। ये हैं आचार्य नागार्जुन। इनका काल है 5 AD। इसको आप लोग एक सुश्रुत संहिता की एक कॉपी बना लीजिए, इसमें आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि अपने हैंड रिटन अपना अगर नोट्स हो तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। खुद के हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट जो है सबसे उत्तम माना जाता है। और पाठ शुद्धिकर्ता जो हैं कौन है, तो चंद्रट। ये हैं तृतीय प्रति संस्कर्ता। इनका काल है 10वीं शताब्दी।
तो इसके बारे में ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब आ रहा है सुश्रुत संहिता का डिवीजन। पूरे होल सुश्रुत संहिता को किस तरह आप किन भागों में बांटते हैं और उनका स्थान कितने हैं, उनके अध्याय कितने हैं, उनके अध्यायों में कुल कितने सूत्र हैं, तो उसका जिक्र अब यहाँ पर मिलेगा आपको। तो सबसे पहली बात, सुश्रुत संहिता में जो है कुछ स्थान नहीं है, जैसे विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, सिद्धि स्थान, ये चरक में हैं। विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, सिद्धि स्थान हैं, लेकिन सुश्रुत में नहीं है। तो कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। ये 5 स्थान हैं, मतलब 8 में से 5 इसमें हैं। चरक में थे 8 स्थान और इसमें हैं 5 स्थान। 5 + 1 इसका कॉन्सेप्ट है। 5 स्थान + 1 उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र जो है आचार्य नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो था बाद के अध्यायों में आया, जब जो है कि बीमारियां इतनी अधिक बढ़ने लगीं कि सब पूरा जो है संसार व्याप्त हो गया बीमारियों से, तो उन बीमारियों का विवरण जो है एक अलग आचार्य है जो कि नागार्जुन थे, उन्होंने उत्तर तंत्र में किया। तो सूत्र स्थान में है 46 अध्याय और कुल मिलाकर सूत्र हैं 2094 इतने इसमें सूत्र हैं। और निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, 528 सूत्र हैं। इस तरह का आप एक नोट्स कर लीजिए। शारीर स्थान में देखिए इसमें 10 ही जो हैं अध्याय हैं शारीर स्थान में, और चरक में थे 8। और चिकित्सा स्थान में इसमें 40 हैं, 40 अध्याय हैं। कल्प स्थान में 8 अध्याय हैं। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक सेकेंड। हाँ, तो पढ़ रहे थे किस तरह से सूत्र स्थान के में 46 हैं अध्याय और कुल मिलाकर सूत्रों की संख्या है 2094। 528 है निदान स्थान में, शारीर स्थान में है 440। इसमें सिंपल सी बात है कि याद ही रखने की ज़रूरत है। चिकित्सा स्थान में है 40 अध्याय, सूत्र हैं 2032। कल्प स्थान में 8 है। कल्प जो है, ये कल्प स्थान के बारे में बता दूं, ये टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पूरी तरह से समर्पित अध्याय है, समर्पित स्थान है। इसमें विषों का वर्णन मिलता है और एक पुस्तक भी आई इसके ऊपर रचित हुई है। अभी बताया जाएगा आपको उस पुस्तक का नाम, जो कि टोटली डिपेंडेंट ऑन कल्प स्थान। तो वो विष के ऊपर एक पुस्तक। और उत्तर तंत्र, जो कि अंबिका दत्त शास्त्री के 2 पार्ट हैं, मतलब इस बुक के 2 पार्ट हैं। उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों का जिक्र मिलेगा और इसमें अलग अलग विषयों का भी समावेश किया गया है, जैसे कुछ शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, अलग अलग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल जो है इन टोटलिटी 186 अध्याय हैं। चरक में 120 थे और सूत्र हैं 8300। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आचार्य नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की व्याख्या की है। और 528, 440, 2032, 555, 2651। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कमेंट्रीज ऑन सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता पर जो है कमेंट्री, एमडी के एग्ज़ाम में, एआईपीजी के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन जो है कमेंट्री पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है और इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अपने रूम में चिपका लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि सुश्रुत संहिता पर संस्कृत टीका 17 हैं। 17 जो हैं संस्कृत टीकाएँ हैं। और पहली टीका का नाम है बृहत्तरी।
और पहले टीका का नाम है बृहत्त्री, जिसको लिखा है जेजट ने लिखा है। और जेजट के बारे में बता दूं, इन्होंने चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों आचार्यों के ग्रंथों का जो पर टीका लिखी है। इनकी काल है 9वीं शताब्दी। और उसके बाद है टिप्पण, इनको लिखा है ब्रह्मदेव ने 10वीं शताब्दी में। फिर है न्याय चंद्रिका, जिसको लिखा है गयदास जी ने। ये जो है 10th सेंचुरी की पुस्तक है। न्याय चंद्रिका को जो है बृहत पंजिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बृहत चंद्रिका का राइटर कौन है, तो आपको गयदास पे ही लगाना है टिक। और ये केवल और केवल निदान स्थान का संस्कृत में टीका है। अब टीका क्या होती है? तो टीका वो होती है जैसे संस्कृत में सुश्रुत संहिता के कुछ श्लोक हैं, अब उसको व्याख्या करना का कार्य जो है टीकाएं करती हैं। तो व्याख्या जो है कई भाषाओं में की जा सकती है। तो संस्कृत भाषा में, जैसा कि माना जाता है, संस्कृत टू संस्कृत में कन्वर्ट करने का काम जो है इन आचार्यों ने किया है। इसमें भानुमति आ रहा है। भानुमति को तात्पर्य टीका भी कहा जाता है, और इसके लेखक का नाम है चक्रपाणी, 11th सेंचुरी। ये केवल सूत्र स्थान पर है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है लघु पंजिका। लघु पंजिका को जो है सुश्रुत पंजिका भी कहा जाता है, और इसका काल है 12वीं शताब्दी। और इसके बाद है निबंध संग्रह व्याख्या। निबंध संग्रह व्याख्या जो है ये डल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके बाद है सुश्रुतार्थ संदीपन। इसे आयुर्वेद संदीपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके राइटर हैं हरायण चंद्र। इसमें आप नोट्स बनाकर अपने जो है रूम में ज़रूर चिपकाइएगा इसे, जिससे आपको ये हमेशा ही याद रहेगा। इसके बाद है प्रसन्न सहस्त्र विधान। प्रसन्न सहस्त्र विधान जो है माधव जी ने लिखा है 20वीं शताब्दी में। मैंने ही बता दिया है। जेजट जो हैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों पे लिखे हैं। अब हिंदी टीकाएं जो हैं इनकी जो है बताई जा रही हैं, तीन बताई जा रही हैं। इसमें जो हमारी वाली टीका है इसका भी नाम आ गया आयुर्वेद तत्व संदीपिका। इसे ही हम अध्ययन करेंगे, हिंदी माध्यम में ही हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी में ही सबसे सरलतम अध्ययन किया जा सकता है। तो आयुर्वेद तत्व संदीपक जो है अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा लिखा गया है। फिर है आयुर्वेद रहस्य दीपिका, तो भास्कर गोविंद बी जी घाणेकर के द्वारा लिखा गया है। अब एक और हिंदी टीका है जो कि समस्त स्थानों पर है, इसको अनंतनाथ शास्त्री जी ने लिखा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण हैं, सुश्रुत संहिता से रिलेटेड हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ। तो वर्तमान कालीन सुश्रुत संहिता का काल है 10वीं शताब्दी। हम लोग बिफोर क्राइस्ट वाला नहीं पढ़ रहे हैं, 10वीं शताब्दी वाला पढ़ रहे हैं, जो कि नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्कृत है। इसके बाद है आचार्य सुश्रुत जी के पिता का नाम क्या है? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है आचार्य सुश्रुत जी के पिता का नाम है। ये आपको मिलेगा चिकित्सा स्थान 2 अध्याय में। अब एक पॉइंट आता है प्रथम वर्णित विषय। कई जगह आ जाता है कि सुश्रुत संहिता क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन बातों का जिक्र सबसे पहले सुश्रुत में ही आया है। तो सुश्रुत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहली बात आ रही है पित्त के 5 भेदों का उल्लेख सबसे पहले सुश्रुत संहिता में ही आया है। यानी पित्त जो है वात का जो है चरक में था, पित्त का जो है सुश्रुत में, और कफ का जो है आपको वाग्भट संहिता में मिलेगा पहली बार। इसके बाद आ रहा है षड क्रिया काल। षड क्रिया काल
में क्या आता है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन की मैनिफेस्टेशन को बताने के लिए संचय, प्रकोप, प्रसर, दोषों का संचय हो रहा है, प्रकोप, सट क्रिया काल का भी पहली बार वर्णन सुश्रुत संहिता की देन है। औपसर्गिक रोगों में कुष्ठ, ज्वर, नेत्राभिसंध, शोष। औपसर्गिक रोग जो होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। आयुर्वेद में भी इन्फेक्शियस डिजीज का अगर कोई जिक्र पूछ ले कि क्या आयुर्वेद में क्या इन्फेक्शियस डिजीज को माना जाता है, तो आप बोलिए यस, हाँ माना जाता है। तो कहाँ पर जिक्र है? तो औपसर्गिक रोग निदान स्थान 5 में वर्णित हैं, और उसमें कहा गया है कुष्ठ निदान, उस चैप्टर का नाम है, और उसमें कहा गया है कि कुष्ठ, ज्वर, नेत्राभिसंध, शोष जो हैं इन्फेक्शियस तरीके से फैलते हैं, जैसे सही सहिया आसन, हाथ मिलाना, छींकने से, वाष्प से, इन सब चीज़ों से इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है। अभी कोरोना काल के दौरान में भी आयुर्वेदाचार्य लोग औपसर्गिक रोगों का ही जिक्र करते हुए दिख रहे थे। तो सूकनाश व्याधि एक आ रही है, इसका भी जिक्र पहली बार आया है। जो डिटेलिंग की जाएगी आगे के अध्याय में की जाएगी, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार याद रखिए कि सूकनाश व्याधि का जिक्र मिलता है इसमें, लेकिन आचार्य भेल जी ने अपतंत्रक व्याधि के अंतर्गत सूकनाश व्याधि का जो है संदर्भ दिया है। अब 5वां आ रहा है प्राणायाम। तो हिक्का चिकित्सा में उत्तर तंत्र के प्राणायाम का जिक्र मिलता है। संधान, ये संधान कल्पना वाले संधान नहीं है, ये संधान है हड्डियों का जोड़ना। जैसा कि आपको पता है सुश्रुत जो है शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो उसमें हड्डियों का जोड़ना तो मौलिक जो है स्वाभाविक सी चीज़ है। तो ये मौलिक देन, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है संधान का सिस्टम इसमें है। इसके बाद आ रहा है पारद का जिक्र। चिकित्सा स्थान 25वें में आपको पारद का सर्वप्रथम प्रयोग सुश्रुत संहिता में मिला है। बहुत सारी रस औषधियाँ जैसे वत्सनाभ, माक्षिक, फेनास्म, ये सब जो मनःशिला, हड़ताल वगैरह हैं, ये भी आपको अलग अलग अध्यायों में आपको देखने को मिलेंगे। सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है इसमें दिया हुआ है सूत्र स्थान पहले में। अभी हम जो है अगली कक्षाओं में सृष्टि उत्पत्ति क्रम के ही बारे में चर्चा करेंगे। सौ विच्छेदन के बारे में सूत्र स्थान 5वें में, 100 शारीर स्थान 5वें में 100 विच्छेदन के बारे में दिया है। और योग के द्वारा जो है शस्त्र प्रयोग, अलग अलग प्रकार के शस्त्र प्रयोग सूत्र स्थान 9वें में दिया हुआ है। अब आत्ययिक चिकित्सा का भी इसमें वर्णन है, यानी इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन जो है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है। कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में इमरजेंसी चिकित्सा नहीं की जा सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्ययिक चिकित्सा का वर्णन पूरी तरह है। बस ज़रूरत है हमें उस चिकित्सा को समझने की और उसके बाद उसका जो है विकास करने की। तो आत्ययिक चिकित्सा का वर्णन है। अयस्कृति जो है वो चरक की देन है, परंतु पहली बार जो है वर्णन, उसका फुल वर्णन सुश्रुत में मिलता है। अब इसके बाद आ रहा है जो आपके दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष अलग अलग आचार्य मानते हैं, लेकिन सुश्रुत जी क्योंकि शल्य प्रधान है, उन्होंने ब्लड यानी शोणित को भी चतुर्थ दोष माना है। इनके अनुसार 4 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ और शोणित। स्वस्थ की परिभाषा भी दे रहे हैं, स्वस्थ की परिभाषा भी इन्होंने दिया है सूत्र स्थान 15 में। स्वस्थ की एक परिभाषा है, सम मांस प्रमाणस्तु सम समनोनरा दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेना विभूयते क्षुत पिपासा अतपसा शीत व्यायाम संसह। इसी तरह का एक श्लोक है जो कि स्वस्थ का श्लोक है। अभी देखेंगे कि ये चरक का है, सुश्रुत का है। स्वस्थ की परिभाषा। इसके बाद है षड्विध कल्पना।
तो षड्विध कल्पना का जो जिक्र है अलर्कविश, षड्विध कल्पना इसमें की गई है। हर जगह पंचविध कल्पना बताई गई थी। सुश्रुत जी ने षड्विध कल्पना, कुछ एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, आपको बाद में बताया जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बस याद रखिए षड्विध कल्पना। जनपदोध्वंस को मरक शब्द के नाम से जाना गया है इसमें, लेकिन जनवार शब्द प्रयोग किया है भेल ने। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जनपदोध्वंस को जनमार किसने कहा है? तो भेल ने। जनपदोध्वंस को मरक किसने कहा है? तो सुश्रुत जी ने। ऐसे क्वेश्चन एमडी एंट्रेंस, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जामों में आते रहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, शल्य विषयार्थ किसको कहा गया है? तो मर्मों को कहा गया है। अभी इसकी पूरी डिटेलिंग आपको कराई जाएगी, आप चिंता की बात नहीं। ये पहली बार जो है सुश्रुत में प्रयोग है। अब शल्य चिकित्सार्थ शिरावेद को कहा गया। अब इसको नोट कर सकते हैं बस। इसके बारे में जब 186 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और मूर्ख वैद्य को बहुत ही कठोर शब्दों में तस्कर वृत्ति कहा गया है। जो तस्कर वृत्ति करते हैं उन्हें मूर्ख वैद्य जो होते हैं तस्कर वृत्ति के नाम से जाना गया है, और इसको शोफ चिकित्सा के अंतर्गत माना गया है। जो वैद्य आम की पच्यमान और पक्व अवस्था ये सब को अच्छी तरह नहीं जानते, आम अवस्था, पच्यमान अवस्था, पक्वावस्था को अच्छी तरह नहीं जानते और बिना जाने ही इलाज करने लगते हैं, उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है मूर्ख वैद्य, यानी तस्कर वृत्ति। ये लोग तस्कर वृत्ति कर रहे हैं। शोभांजन को मोरंगी कहा गया है। इसमें तैल द्रोणी, घृत द्रोणी, विष कन्या का भी इसमें जिक्र किया गया है। विष कन्या का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है किसी कन्या को बचपन से ही थोड़े थोड़े मात्रा में विष जो है आप उसको सेवन कराइए, और कुछ दिनों बाद वो विषाक्त हो जाएगी, तो उसके जो है छूने मात्र से शरीर में, दूसरे के शरीर में विष का जो है लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, लेकिन इसको याद रखिए कि वाग्भट में सबसे पहले विष कन्या शब्द आया है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। इनके वायु शुद्धि, जल शुद्धि के बारे में बताया गया है। अब प्रमेह पीड़िकाओं के बारे में, प्रमेह पीड़िका के इलाज में नवायस लोह और लोहारिष्ट, इन सब चीज़ों का पहली बार प्रयोग है। अब एक बहुत ही शानदार पॉइंट आ रहा है, प्रभाव का अंतर्भाव वीर में किया है। मतलब जो प्रभाव था द्रव्यगुण में, उसका अंतर्भाव आपको वीर में कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंदन को मलयज कहा है। भूत विद्या के 3 अध्याय बताए हैं और तंत्र भूषण के 4 अध्याय बताए हैं। एक जो मैं बता रहा था विश्व विद्या का ग्रंथ है, सनक जिसे कहा जाता है, वो आपके कल्प स्थान, सुश्रुत के कल्प स्थान पर पूरी तरह बेस्ड है, बेस्ड ऑन कल्प स्थान ऑफ द सुश्रुत संहिता। तो सनक जो है विश्व विद्या का एक ग्रंथ है जो कि बेस्ड है सुश्रुत संहिता पर के कल्प स्थान पर। अब औषधियों के जो है 37 गण बताए हैं सूत्र 38 में। जब सूत्र 38 पढ़ेंगे तो उसके अध्ययन को आप पूरी तरह कर लीजिएगा। 573 औषधि द्रव्य हैं, 1122 रोगों का जिक्र है, द्वादशन विचार हैं, उत्तर तंत्र में आपको मिलेगा। अष्ट महागध के बारे में बताया गया है अवर्णीय अध्याय में, अष्ट महागध। और चरक में, इंद्रिय स्थान में ये मिलता है। अब आ रहा है आलेप आद्य उपक्रम रात्रि में निषिद्ध माना गया है। आलेप का जो क्रम है वो रात्रि में निषिद्ध किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, शांति कर्म जो है चिकित्सा का पर्याय कहा गया है। चिकित्सा का पर्याय है शांति कर्म। रोगों में अशांति हो जाती है और शांति जो है चिकित्सा का पर्याय है। नाभि जो है ज्योति का स्थान माना गया है। नाभि से प्राणी नाम प्राण, नाभि में ही प्राण पाए जाते हैं, ऐसा श्लोकों में कहा गया है। आगे आप देखेंगे जब पूरे के पूरे एक अध्याय में तो जो है पूरा हो नहीं पाएगा एक लेक्चर में,
सुश्रुत के पूरे अध्यायों का जब आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसका हो पाएगा। और सबसे एक बात और बता दे रहा हूँ, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लाइव भी आने का जो है आप लोग मौका दीजिए। इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल है, ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव आने की भी कोशिश करूँ। रक्तस्राव को रोकने में जो है दहन जो है सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। और अरबी जो है गुण की दृष्टि से अरबी में जो है शस्त्रज कहा गया है, अरबी अनुवाद को शस्त्रज कहा गया है। और गुण की दृष्टि से क्षार कर्म श्रेष्ठ है और कर्म की दृष्टि से अग्नि कर्म श्रेष्ठ है। और ये जो सुश्रुत संहिता है वो फुल्ली जो है शारीर स्थान इसका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये एक शल्य प्रधान ग्रंथ है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है आज यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा